हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे साइंस का एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 और उसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसके अंदर हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर को हमने क्लासिफाई किया था। मेन जो उसकी स्टेट्स थी मैटर की वो तीन थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दो और स्टेट्स बताई थी उसमें, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो हमने वहां पे बोला था जो तीन मेन स्टेट्स हैं मैटर की वो क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और साथ ही हमने पढ़ा था कि मैटर जो है हमारा वो वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल से बना हुआ है, और उनकी प्रॉपर्टीज भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली सारी, जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे मैटर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो उसके लिए एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है ये। ठीक है, तो मैटर है जो हमारा, मैटर को हम केमिकली दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो फर्स्ट है, प्योर सब्सटेंसेस, अभी इनकी डिटेल हम बाद में करेंगे, पहले समझ लो क्या चीज है ये मैटर। दूसरी जो है इसका, इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर का मतलब मिक्सचर, प्योर मतलब जो शुद्ध है बिल्कुल, मिक्सचर का मतलब जिसमें मिलावट है, इम्प्योर। ठीक है, और प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है दो पार्ट्स में, एलिमेंट्स, एक होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं हमारे कंपाउंड्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स फर्दर तीन तरह के हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स शायद सुने हुए हैं आपने। मेटलॉइड्स क्या है, जो जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन है या बीच की प्रॉपर्टीज है, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। इसी तरह से जो मिक्सचर्स हैं या इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस, और दूसरे होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे, और भी कोई टर्म्स आएंगी वो भी डिस्कस करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, प्योर, इम्प्योर या मिक्सचर, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, लेकिन अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2। ठीक है, तो हमारे टाइटल था जो चैप्टर का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड से शुरू करते हैं, प्योर। प्योर या प्योरिटी। ठीक है, हमने सभी ने सुना हुआ है प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध। शुद्ध मतलब कि अगर हम कॉमन आदमी से पूछे भाई प्योर किसे कहेंगे, ठीक है, या शुद्ध किसे कहेंगे, वो कहेगा कि जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। दैट मीन्स प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। ठीक है, कॉमन मैन तो यही बोलेगा कि अगर कोई भी चीज हमारे पास शुद्ध है, शुद्ध का मतलब उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। बट अगर हम एक साइंस के आदमी से पूछें कि भाई प्योरिटी क्या चीज है, ये प्योर क्या होता है, तो वो क्या बोलेगा। ठीक है, साइंस का आदमी क्या बोलेगा, प्योरिटी इज समथिंग दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो जो साइंस का आदमी है वो क्या कहेगा, सब्सटेंस या हमारा जो भी चीज है वो प्योर कब होगी, प्योर तब होगी जब जिस चीज से वो बना है, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, सारे के सारे जो पार्टिकल्स जिससे वो बना हुआ है वो एक जैसे होंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अभी आगे बताएंगे, अभी आप नोट कर सकते हो। हम जैसे गोल्ड है हमारा, सोना, सोना प्योर कैसे होगा कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर अगर गोल्ड के ही पार्टिकल्स हो, कोई भी मिलावट ना हो, तब हम उसको बोलेंगे ये क्या है हमारा, प्योर। ठीक है, इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मिल्क, दूध जो होता है हमारा, कॉमन आदमी के लिए दूध हम बोलते हैं इट इज प्योर अगर उसमें कुछ नहीं मिलाया हुआ। बट साइंस के अगर आदमी से पूछोगे, मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ, मिल्क के अंदर क्या क्या चीज है, पानी होता है, वाटर, फैट, प्रोटीन्स और भी कई चीजें। तो दैट मीन्स मिल्क इज नॉट प्योर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब यहाँ से प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन आ जाती है, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स।
ठीक है, एक ही तरह के अगर पार्टिकल्स होंगे तभी जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या होगा, प्योर होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। जो हमारा सब्सटेंस है या जिसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं वो क्या है, प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे अराउंड, ठीक है, जितना भी मैटर है, मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। वो दो या उससे ज्यादा प्योर कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है एयर। ठीक है, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, एयर हमें लगता है कि वो क्या है, होमोजीनियस है, बट एक्चुअली इट इज ए मिक्सचर। ठीक है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है। इसी तरह से सी वाटर के अंदर क्या होता है, H2O भी है, साथ में कई सारे साल्ट मिले हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से मिनरल्स, सॉयल जो मिट्टी है हमारी, उसमें भी वो सिंगल नहीं है, बहुत सारी चीजें मिली हुई है। दे ऑल आर मिक्सचर। ये सारे के सारे क्या चीज है, दे ऑल आर मिक्सचर। मिक्सचर मतलब उसमें कुछ ना कुछ दूसरे पार्टिकल्स नहीं है, एक तरह के पार्टिकल्स नहीं है, दो या उससे ज्यादा तरह के हमारे पार्टिकल। इसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। जो हमारा प्योर सब्सटेंस है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो तीन मेन उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है, इट इज होमोजेनियस इन नेचर। होमोजेनियस का मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होगा वो। ठीक है, जो उसकी नेचर है वो सेम रहेगी। सेकंड है, इट हैज डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होंगी, फिक्स होंगी। और थर्ड है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। उसको हम जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम किसी और तरह के मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, जो हमने फ्लो चार्ट किया था उसमें हमने क्या बताया था, मैटर, मैटर को हमने दो फॉर्म्स में डिवाइड किया था केमिकली, प्योर और इम्प्योर, इम्प्योर या फिर मिक्सचर। ठीक है, प्योर के आगे दो फॉर्म्स कौन सी आती हैं हमारी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन प्योर सब्सटेंसेस या सब्सटेंसेस दे कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में पहले एंड देन कंपाउंड्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या। एलिमेंट्स, तो पहले हम देखते हैं व्हाट आर एलिमेंट्स। इन 1661 में रॉबर्ट बॉयल, साइंटिस्ट का नाम है, उसने टर्म यूज की थी एलिमेंट, ये एलिमेंट यूज किया उसने किसी चीज के लिए। लेकिन एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर, ये भी दूसरा एक बड़ा फेमस साइंटिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया किसको, एलिमेंट को। ठीक है, जो मतलब एक अच्छी डेफिनेशन दी एलिमेंट क्या होता है वो दी किसने, एंटोनी लेवोशियर। उन्होंने बोला an element is defined as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। ऐसी फॉर्म है एलिमेंट मैटर की जिसको हम सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, दैट एलिमेंट्स दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, उनको हम अगर तोड़ेंगे भी, क्योंकि वो क्या बने हुए हैं, एक ही तरह के पार्टिकल से बने, पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड। तो अगर जैसे सिल्वर है हमारे पास या गोल्ड है, तो अगर हम उसको तोड़ेंगे भी तो हमें क्या मिलेंगे, सिल्वर ही मिलेगा, सिल्वर के ही पार्टिकल्स। इसी तरह से AU है ये, तो अगर हम गोल्ड को तोड़ेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, गोल्ड के ही पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस। फर्दर एलिमेंट्स को भी तीन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में और मेटलॉइड्स। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं अपना पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल एक्चुअली होता क्या है, पीरियोडिक टेबल हमारा क्या होता है, वैसे हम ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे सारा पीरियोडिक टेबल के बारे में। इट इज
पीरियोडिक टेबल क्या है एक्चुअली में? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रख लो जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम 1 से शुरू करें और उनको अरेंज करना शुरू कर दें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 1 के बाद 2 3, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके अंदर हमारा मेन क्या होता है? 7 रोज होती हैं, 7 रोज, जिनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये दो इसके बीच में से ही है, ये यहाँ से एक और ये यहाँ से, और ये है हमारे, इनको जो हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, 18 कॉलम्स होते हैं हमारे पास, 18 कॉलम्स, जिनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं टिल डेट 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स, इनको डिवाइड किया हुआ है 7 पीरियड्स में और 18 ग्रुप्स। ठीक है, ये हमारा है पीरियोडिक टेबल। अब इन्हीं एलिमेंट्स को फर्दर अगले जो उसमें दिखा रखा है अगली स्लाइड में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये है हमारे, देखो जो लाइट ब्लू कलर है ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेटल्स को, यानी कि जो ये है हमारे ये वाला पोर्शन, दीज ऑल आर मेटल्स। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? जितने भी ये वाले एलिमेंट्स हैं दीज आर मेटल्स। जो येलो में है हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाले, दीज आर नॉन मेटल्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन। और जो बीच में बचे, जो हमारे ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर है, दीज आर मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स मतलब जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में है, या जो बीच की प्रॉपर्टी शो करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उनको हम बोल लेंगे दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, दीज आर मेटल्स। ठीक है, ज्यादातर एलिमेंट्स मेटल्स, उसके बाद नॉन मेटल्स, और कुछ थोड़े से हैं जो वो क्या है? मेटलॉइड्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो ये कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो उनको शो करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? या वो एलिमेंट्स जो ये प्रॉपर्टीज शो करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड मेटल्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? सबसे पहली लस्टर, शाइन करते हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं दे शाइन। सेकंड, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो इन कलर, जो मेटल्स हैं उनका कलर कैसा होगा? सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर का होगा। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट मतलब बिजली पास हो जाएगी, और गर्मी को भी वो कंडक्ट, मतलब अगर हम करंट पास करेंगे या हीट करेंगे, गर्म करेंगे, जैसे हम घर में कढ़ाई यूज करते हैं गर्म, तो अगर उसको गैस पे रखो तो ये नहीं कि बस वो जहां रखी है वो गर्म होगा, सारी कढ़ाई गर्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दे कंडक्ट हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वायर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। घरों में जो बिजली की तारें यूज करते हैं कॉपर की भी होती हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम की, या जो दूसरे एक्सपेंसिव हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर सिल्वर वायर्स भी यूज होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनको हम मेटल्स की वायर्स बना सकते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिएबल। मेलिएबल मतलब दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, उनकी हम पतली पतली चादरें बना सकते हैं। नेक्स्ट है सोनोरस, इंपॉर्टेंट है ये। सोनोरस मतलब मेकिंग ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, जब हम उसको पीटते हैं किसी चीज से, डंडा मारें, जैसे अगर लोहा है तो आवाज आएगी उसमें, साउंड आएगा, सोन, ठीक है, साउंड आएगा, तो उसको हम बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स, वैसे तो हमने पीछे देखा ही था, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, लेकिन क्या क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, दीज ऑल आर मेटल्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बाकी सारे के सारे जो मेटल्स हैं दे आर सॉलिड, सॉलिड्स हैं वो, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी लिक्विड स्टेट में होगा रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। वो एलिमेंट्स जो ये प्रॉपर्टीज शो करेंगे उनको हम क्या बोल देंगे? दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। कौन कौन सी? फर्स्ट है, दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर्स। मेटल्स हमने बोला था
या तो ग्रे कलर होगा या गोल्डन येलो होगा, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो कोई भी कलर शो कर सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट दे आर पुअर कंडक्टर्स, उसको पास नहीं होने देंगे, ना हीट को ना इलेक्ट्रिसिटी को। और तीन प्रॉपर्टीज और पड़ी थी। डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स वायर्स बन सकती हैं लेकिन इनकी नहीं बनेगी, अगर इनको करोगे तो दे आर ब्रिटल, वो टूट जाएंगे। दे आर नॉट मेलिएबल, मेलिएबल मतलब शीट्स नहीं बन सकती। लस्ट्रस भी नहीं है ये, चमक भी नहीं है, चमकते भी नहीं। सोनरस मतलब साउंड भी नहीं, जब हम इनको हिट करेंगे दे विल नॉट प्रोड्यूस साउंड। तो जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं अगर उनसे अपोजिट कर देंगे तो दे विल बिकम नॉन मेटल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमने पीछे भी शो किया हुआ है, ये जो येलो कलर के हैं दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, ठीक है। और लास्ट बच गया हमारा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब वो एलिमेंट्स having intermediate properties between those of metals and non-metals, they are called metalloids। जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। जैसे कॉमन एग्जांपल है बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दीज आर ऑल मेटलॉइड्स, ठीक है। इसके बाद आता है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट्स। ये हमारे सीबीएसई की बुक में एनसीईआरटी की बुक में मेंशन किया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। एग्जैक्टली मैंने अभी आपको दिखाया था। नाउ ए डेज वी नो अप टू 118 एटॉमिक नंबर है ये। 118 एलिमेंट्स हमें नोन है, 118। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। 118 में से जो 92 है वो तो हमें नेचर से मिलते हैं, और रेस्ट दे आर मैन मेड। मैन मेड का मतलब दे आर सिंथेटिक एलिमेंट्स, ठीक है, वो हमने बनाई है साइंटिस्टों ने। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, सॉलिड है। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर पे देखें तो 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे गैसियस स्टेट में है। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी मेटल बताया था, और दूसरा है ब्रोमीन, ये लिक्विड में है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल गैलियम, सीजियम, रूबिडियम एंड फ्रेंसियम, दे बिकम लिक्विड एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा ज्यादा होगा, 303 केल्विन मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, दे विल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, ये भी लिक्विड। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे हमारे एलिमेंट्स के बारे में, हमने डिस्कस किया है अभी तक। प्योर सब्सटेंस से शुरू किया था, देखो प्योर सब्सटेंस से, तो हम पहुंच गए हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को भी फर्दर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो सेकंड प्योर सब्सटेंसेस हैं उनका जो सेकंड पार्ट है एलिमेंट, एक था एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमने बताया था विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब आता है हमारा कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या होता है, देखो ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जब भी दो एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स, टू और मोर, दो हो सकते हैं या उससे ज्यादा, ठीक है। एलिमेंट्स क्या हैं, जो हमारे प्योर सब्सटेंस थे। तो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स जब भी कंबाइन होंगे इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, केमिकली जब वो कंबाइन होंगे तो वी विल गेट ए कंपाउंड, कंपाउंड बन जाएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब कंपाउंड जिन एलिमेंट से बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज उनसे बिल्कुल अलग होंगी। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया हुआ है, सबसे सिंपल एग्जांपल वाटर का। वाटर के अंदर हमारे दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फॉर्मूला से पता चल रहा है कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, H एंड O। अब हम बात कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड की वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कैसे, हम सबको पता है जो हाइड्रोजन हमारी गैस होती है H2, ठीक है, वो क्या है
इट इज कंबस्टिबल, ठीक है, उसको हम जला सकते हैं, जल जाएगी, इट कैचेज फायर। और ऑक्सीजन किस तरह की होती है, इट सपोर्ट्स कंबशन, ठीक है, आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बट जब इन दोनों को मिला के वाटर बना दिया, वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब हम उसके ऊपर डाल देंगे आग के ऊपर, इट पुट्स ऑफ फायर, तो प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब कंपाउंड जिस भी एलिमेंट से बनेगा, जिस भी दो या जितने भी हैं, तीन है, तो उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी किसकी प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स जिनसे वो बना हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपाउंड। जो भी हमने कंपाउंड पढ़ा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इन ए कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन, तो अब साथ में लिखा दिया बाय मास। जैसे वाटर है H2O, इसके अंदर हमारी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है मास की, वो क्या है 1:8। कैसे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2H और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास हम आगे पढ़ेंगे, 1 हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU, और 2 का क्या हो जाएगा 2 AMU, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन का 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो जब इसकी रेशो करेंगे 2:16, ये क्या आ जाएगा 1:8। तो जब भी हमारी 1:8 की रेशो होगी बाय मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी विल गेट दिस कंपाउंड नोन एज वाटर, ठीक है। सेकंड है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे वाटर है हमारा, जिस एलिमेंट से वो बना है, दो से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उससे डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड आता है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस। ऐसा नहीं है कि वाटर है हमारा, हम उसको आसानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट कर दें, सिंपल मेथड से नहीं कर सकते, हालांकि कर सकते हैं बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इतनी आसानी से हम उसको सिंपल फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते, बट केमिकली उसको हम सेपरेट कर सकते। फोर्थ आता है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज जनरली accompanied by evolution of energy in form of heat और light। जनरली ज्यादातर क्या होगा, जब भी कंपाउंड बनेगा या तो हीट एनर्जी निकलेगी या लाइट एनर्जी। ए कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से हर कंपाउंड के लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ए कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। वाटर है जैसे, ठीक है, वाटर क्या है, लग हमें ये कह रहा है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है, 2 एलिमेंट्स केमिकली जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोल देंगे इट इज होमोजीनियस, यूनिफॉर्म है, ठीक है। हम कहीं से भी वाटर ले लें, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा ही क्या होगी, H2O। तो इट इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स के बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद आता है अब हमारा जो सेकंड पार्ट था, हमने बोला था मैटर है जो हमारा, वो 2 तरह से हमने उसको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिस्टिंग्विश किया था, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब मिक्सचर, ठीक है, जिसमें मिलावट है, मिक्सचर से बना हुआ है। प्योर हमने डिस्कस कर लिया पूरा, एलिमेंट, कंपाउंड, आगे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अब हम डिस्कस करेंगे इम्प्योर या फिर मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। ए मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। प्योर में हमने बोला था कि एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, सिंगल सब्सटेंस है, लेकिन मिक्सचर के अंदर एक से ज्यादा सब्सटेंस होगा, ठीक है, मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन। एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी, किसी भी प्रपोर्शन में अगर हम 2 एलिमेंट्स को या ज्यादा को या 2 कंपाउंड्स को या ज्यादा कंपाउंड्स को मिक्स कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी गेट ए मिक्सचर। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल, नमकीन जो हम घरों में खाते हैं उसके ऊपर लिखा होता है मिक्सचर, ठीक है, जो मिक्सचर वाली नमकीन होती है उसके अंदर दिखाई भी देते हैं अलग अलग, दाल के भी हैं, ये धनिया भी दिखता है, पीनट्स भी होंगे, कैश्यूज भी होंगे,
ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें, दैट इज इट इज ए मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब जहां पे काफी सारी चीजें मिली हुई है, या दो से ज्यादा चीज, ठीक है। तो इसके लिए डेफिनेशन दी हुई है, देखो मिक्सचर क्या होता है, इफ टू और मोर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस क्या, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी प्रपोर्शन में, मतलब चाहे एक का 1 ग्राम ले लो, या 1 स्पून, किसी के 2, किसी के 3, रैंडमली 10 ले लो, 6 ले लो, जो मर्जी हमारा क्या हो। जैसे हमारे पास 2 सब्सटेंस हैं या 3 है, ABC, एक को हमने ले लिया कि इसको 5 स्पून लेने, दूसरे के 4 ले लो, तीसरे के 2 ले लो, तो किसी भी रेशो में अगर इसको मिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। और साथ ही खास बात क्या होगी, एंड दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा, हमने सिंपल 2 या ज्यादा चीजों को मिक्स कर दिया, बट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, और जो उनके कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि वो केमिकली तो रिएक्ट ही नहीं हुए, तो वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है। जैसे एयर, एयर है जो हमारी, एयर क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हीलियम, ठीक है, बहुत सारी गैसेज हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं। तो एयर क्या है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है। वाटर एंड साल्ट, पानी में नमक मिला दें, लगेगा हमें, दिखेगा ट्रांसपेरेंट ही, ठीक है, लेकिन वो क्या है, इट इज ए मिक्सचर, ठीक है। दूसरा आ जाता है ऑयल एंड वाटर, अगर पानी के अंदर हम ऑयल को मिला दें, वो भी क्या बन जाएगा हमारा, मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या हो गया हमारा, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसों को जब हम मिला देंगे, ठीक है, इन एनी प्रपोर्शन, और कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, तो तब हम उस जो रिजल्टिंग सब्सटेंस जो हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड मिक्सचर। नेक्स्ट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मिक्सचर या प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर। पहली है, द मिक्सचर हैज नो फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपाउंड्स के अंदर हमने बोला था, ठीक है, जो 2 एलिमेंट्स जिससे वो बन रहा था, 2 या 2 से ज्यादा, फिक्स्ड प्रपोर्शन में वो जुड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे मिक्सचर की क्या है, इट हैज नो फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स नहीं है, किसी भी रेशो में हम मिला सकते हैं। द मिक्सचर हैज नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का फिक्स था मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट, बट मिक्सचर के लिए मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं। मिक्सचर रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके जो जिनसे वो बना हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट्स उससे डिफरेंट थी। लेकिन मिक्सचर जितने भी उसके अंदर हमारे पार्टिकल्स होंगे या जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, सबकी प्रॉपर्टीज को वो शो करेगा। कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स। कंपाउंड्स को हम सेपरेट तो कर सकते हैं, बट मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है, फिजिकल प्रोसेस से नहीं, केमिकल से कर सकते हैं। बट जो कंपोनेंट्स मिक्सचर के हैं, दे कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस बाय सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है। जैसे डिजोल्व्ड NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक को अगर हम पानी में मिक्स कर दें, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग इवेपोरेशन, ठीक है। जैसे नमक बनता है, देखा होगा या सुना होगा, क्या करते हैं, समुद्र का जो खारा पानी है उसको जब हम इवेपोरेशन के लिए रख देते हैं, ठीक है, तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और क्या बच जाता है, साल्ट, NaCl। तो वो क्या हो गया हमारा, पानी में से मिक्सचर था, पानी और नमक का, उसमें से हमने NaCl को अलग कर दिया फिजिकल प्रोसेस से, इवेपोरेशन से, ठीक है। लेकिन जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, लग हमें क्या आ रहा है कि 2 चीजों से बना हुआ है, सोडियम प्लस दिस क्लोराइड, ठीक है, बना तो 2 से हुए, बट दे आर केमिकली कंबाइंड। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड इज ए प्योर सब्सटेंस, इसको हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते, मतलब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हम नहीं बना सकते इसका, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से। केमिकली कर सकते हैं बट फिजिकली नहीं। तो इसलिए NaCl हमारा क्या है, इट इज ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस। इसी तरह से जो हमारी शुगर है, ठीक है, ये NaCl दिखाया हुआ है यहाँ पे, नमक है जो, और ये है हमारी शुगर, ठीक है। शुगर भी हमारी क्या है, इट इज ए प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। शुगर को हम फिजिकली नहीं तोड़ सकते उसके कंपोनेंट्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी होती है, कार्बन भी, ऑक्सीजन, बट हम उसको ऐसे नहीं कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस से शुगर को कंपोनेंट्स को अलग करें। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मिक्सचर।
और भी एग्जांपल्स हैं इनके मिक्सचर्स की, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो हम घर में भी यूज करते हैं या हम डेली लाइफ में पीते हैं। हमें लगता क्या है, जब हम बोतल देखते हैं हमें लगता है कि ये एक सिंपल एक ही चीज है, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक है हमारी, हमें लिक्विड ही नजर आता है, कहीं तो ट्रांसपेरेंट भी होती है, जैसे स्प्राइट है, सेवन अप है, ठीक है, या मरिंडा दिखती है हमें ऑरेंज कलर की, एक ही कलर। और सोयल, सोयल, ये हमें लगते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है, कि एक ही चीज है, बट दीज आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कई चीजें मिली होती हैं। CO2 गैस भी है, ठीक है, वाटर भी है इसके अंदर, इसके अंदर हमारे फ्लेवर्स भी डले हुए हैं, ठीक है, और क्या है, स्टेबलाइजर्स भी हैं जिससे ये खराब नहीं होती, और भी कई तरह के केमिकल्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है, गैस भी है। इसी तरह से जो हमारा सॉइल है, मिट्टी है, उसके अंदर भी कई सारे एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज या जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। लेकिन जो मिक्सचर है, मिक्सचर क्या होता है, इट कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, वो एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है, ठीक है, मिक्सचर है जो, it contains more than one pure substance. नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। जो मिक्सचर्स हैं हमारे, या जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस, उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस पहले भी वर्ड आया था ये, होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म, जो एक जैसे हैं, और दूसरे हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। इसके लिए हम इसका एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक में से ही देखेंगे। इसके लिए हमारे पास दो एक्टिविटीज दी हुई हैं, उससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस, ठीक है। केस वन, पहले केस में हम क्या लेंगे, एक बीकर जिसके अंदर 50 ml पानी लिया हुआ है और एक स्पून या स्पैचुला कॉपर सल्फेट का डाल, ठीक है, ये हमारा कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, CuSO4। तो जब हमने इसको वाटर में मिक्स किया, पानी में, तो ये इस तरह का बन गया ब्लू कलर का सोल्यूशन, ठीक है। और दूसरे केस में क्या लेना है, एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, और दूसरा क्या है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, और NaCl या नमक ले लो। अब इनको सॉलिड, ये भी सॉलिड है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, KMnO4 भी, और नमक भी जो हमारा है, दीज ऑल आर सॉलिड। अब हम इनको मिक्स कर दें अगर सिंपली, ठीक है, कॉपर सल्फेट को प्लस KMnO, तो क्या हो जाएगा, वी गेट, इनका दोनों का पाउडर सा बन जाएगा, ठीक है, ब्लैक कलर का और प्लस ये ब्लू कलर मिक्स हो जाएगा, पर्पल सा होता है डार्क, लेकिन लगता हमें ब्लैक है। तो क्या बन जाएगा, वो मिक्सचर बन जाएगा। ऊपर भी हमने मिक्सचर बना दिया कॉपर सल्फेट प्लस वाटर का, लेकिन नीचे भी हमने क्या बनाया, जो सेकंड केस था उसके अंदर भी मिक्सचर बन गया, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, इन केस वन वी ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है, जो ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। वो पानी में घुल गया और वो क्या बन गया, होमोजीनियस बन गया। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब है, अगर हम इसमें से थोड़ा सा भी लेंगे, एक स्पून निकाल लेंगे, तो उसका कलर भी सेम ही होगा, ठीक है। ए मिक्सचर, तो होमोजीनियस को डिफाइन कैसे करेंगे, ए मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्म इन द होल सॉल्यूशन, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में अगर वो यूनिफॉर्म है, इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट एंड इट अपीयर्स लाइक ए सिंगल सब्सटेंस। अब हमें ये ऐसा लग रहा है कि ये एक ही सब्सटेंस है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, कंपोजिशन सेम होगी, और जो हमें लगेगा कि एक ही तरह के सब्सटेंस का बना हुआ है। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्या है, एयर, जैसे हवा है, सभी जगह उसकी जो रेशो है गैसेस की सेम है, उतनी ही ऑक्सीजन, उतनी ही हाइड्रोजन, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड, उतनी ही नाइट्रोजन, ठीक है। तो एयर क्या है, हमारी होमोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह से नींबू पानी जो हम बनाते हैं साल्ट सॉल्यूशन, वो भी क्या होता है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है नमक और पानी का। क्यों, उसका टेस्ट चाहे हम एक स्पून का ले लें चाहे 1 गिलास का, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। जितना हमने साल्ट पानी में ऐड किया तो उसी के हिसाब से उसका टेस्ट आएगा। दैट मीन्स यूनिफॉर्म है वो, उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म। अब जो केस सेकंड जो हमने मिक्स किए थे, क्या अगर याद है,
कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस KMnO, सॉलिड थे दोनों, ठीक है, सॉलिड है तो वो मिक्स नहीं हुए, वो क्या हो गए, जस्ट ऐसे पार्टिकल्स होंगे कॉपर सल्फेट के भी और KMnO4 के भी। तो केस सेकंड में हमें क्या मिला, जो मिक्सचर मिला विच कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, दोनों का कलर अलग अलग था। ये क्या था, लाइट ब्लू कलर, डार्क पर्पल या ब्लैक कलर, एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस, कहीं पे कॉपर ज्यादा होगा कॉपर सल्फेट, कहीं पे KMnO4। इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। या कुछ और एग्जांपल दिए हुए, जैसे नट्स हैं हमारे पास, ठीक है, नट्स क्या है, जैसे एलमंड है, बादाम है, काजू, किशमिश, अगर हम एक बाउल में या कटोरी में डाल दें तो वो क्या होंगे, हमें अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन है तो वो क्या है, मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर को जिसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री है और नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे किशमिश ज़्यादा है, कहीं पे काजू ज़्यादा है, कहीं पे बादाम ज़्यादा है, उनको हम कह देंगे दीज आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है ये H2O, वाटर एंड ऑयल, ठीक है, वाटर डिस्टिंक्ट बाउंड्री, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसके नीचे हमारा वाटर है और ऊपर क्या है, ऑयल, ठीक है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। और भी है, सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फीलिंग्स, लोहे में अगर नमक मिक्स कर दें नजर आएगा साफ ही, हम देख सकते हैं। साल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, मिक्सचर्स दो तरह के हैं, होमोजीनियस जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, और दूसरे हो गए हमारे हेट्रोजेनियस, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हम नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहला, होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। और इसमें हमने बोला था कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स आर ऑब्जर्व्ड, हम उनको देख सकते हैं, अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म और इसमें नॉट यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। सेकंड आ गया, कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई, हम अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते, ठीक है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे जैसे ऑयल इन वाटर, ये हमें दिखाई दे देगा। जो कंपोनेंट्स हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के, दे कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आईज। थर्ड पॉइंट है, कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, आसानी से उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं दे कैन बी सेपरेटेड इजीली, उनको हम सेपरेट कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स in a homogeneous mixture possesses the same physical properties, जो पार्टिकल्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर के, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। बट यहाँ पे जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स हमारे अलग अलग हमें विजिबल भी हैं, ठीक है, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी दे पोजेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और लास्ट में एग्जांपल दिए हैं, जैसे साल्ट सॉल्यूशन, पानी में नमक मिला दें, या शुगर सॉल्यूशन, पानी में चीनी मिला दें, और एयर, दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। और इधर हेट्रोजीनियस में अभी अभी हमने किया, शुगर और साल्ट को मिला दें, दोनों सॉलिड हैं, अलग अलग हमें पता चल जाएगा, ग्रेन्स एंड पल्सेस अलोंग विद सम डर्ट पार्टिकल्स, या फिर ऑयल एंड वाटर। तो हेट्रोजीनियस जो अलग से हमें दिखाई भी दे जाएंगे, ठीक है, और होमोजीनियस जिनकी कंपोजिशन क्या होगी, फिक्स होगी, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हमने डिस्कस कर लिया मिक्सचर्स के बारे में भी, कंपाउंड्स के बारे में, अब आ जाता है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। पहले हमने देखा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में डिफरेंस, अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, केमिकली कोई रिएक्शन नहीं हो रही, सिंपल मिक्सिंग। लेकिन जब कंपाउंड बनता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। हमने पढ़ा था जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके अंदर क्या हो रहा है,
दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करने हैं केमिकली, और वो भी किस में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेसेस। मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। दे कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेस। ठीक है, हमें केमिकली सेपरेट करना। नेक्स्ट आ जाता है मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जिससे बना है मिक्सचर हमारा, जिन पार्टिकल से या जिन एलिमेंट से या जिन कंपाउंड से, वो उन्हीं की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। बट जो हमारा कंपाउंड्स हैं, जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे वाटर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से अलग, डिफरेंट। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर कैन बी वेरिड। हम उसकी कंपोजिशन को मिक्सचर की बदल सकते हैं अपने हिसाब से, किसी भी एक का अमाउंट कम कर दो, ज़्यादा कर दो, लेकिन जो कंपाउंड है वो तभी बनेगा जब एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होगी। दैट मीन्स ए कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन। नेक्स्ट आ जाता है मिक्सचर्स डज नॉट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, दे आर फिक्स्ड। मिक्सचर के एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब उसको वाटर में डिजोल्व कर देंगे। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, रेत और पानी को मिला देंगे। और कंपाउंड क्या है, वाटर, वाटर भी एक कंपाउंड है। बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स को समझने के लिए एक NCERT की बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। दो केस लिए हुए उसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हुआ है आयरन और सल्फर का। आयरन Fe सिंबल है, और दो एलिमेंट लिए हुए हैं, आयरन और सल्फर। ठीक है, केस वन, पहले केस में क्या किया उसने, 5 ग्राम आयरन को और 3 ग्राम सल्फर को मिक्स कर दिया, दोनों को। ठीक है, सिंपल मिक्स कर दिया। दूसरे केस में मिक्स एंड क्रश, दोनों को मिलाया, दोनों को अच्छे से क्रश कर दिया, 5 ग्राम आयरन को और 3 ग्राम सल्फर को, और हीट कर दिया। हीट स्ट्रोंगली टिल रेड हॉट, जब तक वो पूरे दोनों के मिक्सचर को मिला के लाल कर दिया, गर्म कर दिया। रिमूव द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। तो दो केस हो गए। पहले केस में सिंपल दोनों को मिला दिया, कुछ भी हीटिंग वगैरह नहीं की, सिंपल मिक्सिंग। दूसरे केस में क्या किया, दोनों को मिला के हीट कर दिया। तो क्या हो गया, देखो दूसरा केस जो उसने किया, सेकंड केस में जब वो दोनों हीट करे Fe+S, तो हमारे पास केमिकली रिएक्शन करके, दोनों रिएक्ट करके टू फॉर्म FeS, फेरस सल्फाइड। FeS क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, कंपाउंड। और जो फर्स्ट केस है उसके अंदर हमारा क्या बन गया, सिंपल मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। लेकिन जो सेकंड केस है उसके अंदर हमारा क्या बन गया, वी गेट ए कंपाउंड। ठीक है, द फर्स्ट केस जो हमारा था उसमें फिजिकल चेंज हुआ, हमने दो चीजों को सिंपली मिक्स कर दिया। लेकिन सेकंड केस में जब हमने उसको हीट करा, तो आयरन और सल्फर दोनों रिएक्ट करके क्या बना गए, FeS। यहाँ पे लिखा हुआ है ये। फर्स्ट केस में सिंपल मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का, आयरन एंड सल्फर। लेकिन सेकंड केस में हमें क्या मिल गया, वी गेट ए कंपाउंड। और हमें पता है जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज, दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। आयरन और जो सल्फर है उससे अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स वी गेट ए कंपाउंड विच हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, और इसी का आगे एग्जांपल दिया हुआ है NCERT की बुक में। कैसे पता चलेगा कि दोनों अलग अलग है, मिक्सचर और कंपाउंड। हमने इसके लिए क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। जो केस वन था, जब हमने आयरन और सल्फर को सिंपल मिक्स किया। दूसरे केस में हमें क्या मिल गया था, FeS कंपाउंड। इसके लिए हमने दो टेस्ट करे। पहला क्या, ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू बोथ। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड होता है, ये कलरलेस। ठीक है, जैसे ट्रांसपेरेंट होता है वैसा। तो जब हमने इसको फर्स्ट केस में डाला मिक्सचर में, तो क्या हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सल्फर हमारा मिक्स हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। सोल्यूबल सल्फर येलो कलर का है, तो जो हमारा कलर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा येलो कलर बन जाएगा। ठीक है, जब हमने इसको ऐड किया।
when CH2 is added to a mixture of two elements, iron and sulfur, sulfur gets dissolved because sulfur is soluble in solvent, whereas iron is insoluble. सल्फर मिक्स होगी और जो इसका कलरलेस जो इसका कलर था CH2 का वो क्या बन गया, येलो, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर. लेकिन सेकंड केस में जब हमारे पास FeS है, FeS क्या होगा, इट इज इनसोल्यूबल इन कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, इट इज ए कलरलेस लिक्विड. आयरन सल्फाइड क्या है हमारा, इट इज ए आयनिक कंपाउंड, ठीक है. और कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, नॉन पोलर है. तो दोनों मिक्स नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसे कंपाउंड ही सोल्यूबल होते हैं. तो आयरन सल्फाइड जो है हमारा, इट इज नॉट सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, हेंस इट रिमेन्स कलरलेस. तो हमें पता कैसे चलेगा, पहले केस में जब हमने सिंपल आयरन और सल्फर के अंदर CH2 को ऐड किया तो कार्बन डाइसल्फाइड का कलर क्या बन गया, येलो, क्योंकि सल्फर उसमें डिजोल्व हो गया. लेकिन दूसरे केस में उसका कलर क्या रहा, एज इट इज या फिर ट्रांसपेरेंट. क्यों, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे फ्री सल्फर नहीं था जो इसके अंदर डिजोल्व. और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, एड dilute सल्फ्यूरिक एसिड और लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और लिटिल dilute HCl. ठीक है, हमने दोनों में ऐड कर दिया. पहले केस में हमारे पास है आयरन और सल्फर का मिक्सचर, प्लस जब HCl गैस डाल दी तो क्या हो गया, वी गेट FeCl2 प्लस H2. सल्फर ने रिएक्ट नहीं करा, सिर्फ मेटल रिएक्ट किया उसके साथ, जो हमारा आयरन है, HCl के साथ वी गेट हाइड्रोजन गैस. लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, जो सेकंड केस जब हमारा कंपाउंड बन गया था फेरस सल्फाइड, उस केस में जब HCl डाला तब आयरन फ्री नहीं था, तब FeS ने रिएक्ट करा HCl के साथ, एंड इन दिस केस वी गेट H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकली. और इस गैस की बड़ी गंदी सी स्मेल है, जैसे कि रोटन एग्स की स्मेल होती है. ठीक है, जो सड़े हुए अंडे होते हैं वैसी स्मेल होती है सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं उनकी. तो हमें पता चल जाएगा जो सेकंड केस है उसके अंदर हमारा क्या है, वी गेट ए कंपाउंड फेरस सल्फाइड. द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अभी हमने दो एक्सपेरिमेंट से देखा, CH2 डाल के भी और दूसरा dilute HCl की, जो दोनों हमारे ग्रुप्स थे, ग्रुप 1 जो मिक्सचर था सिंपल, उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी जो ग्रुप 2 में हमारा जो कंपाउंड बना उससे. आल्दो द स्टार्टिंग मटेरियल्स वर द सेम, हमने शुरू में दोनों सेम मटेरियल लिए थे, आयरन एंड सल्फर, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, चेंज होगी. ठीक है.